कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी, सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी, सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा। 2 के फंसे होने की आशंका। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी शिविरों पर एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने अब सरहद के भीतर यानी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। शोपियां समेत अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश के लिए सेना अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में एक लश्कर के आतंकी को घेरा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी है। सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा। 2 के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी शिविरों पर एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने अब सरहद के भीतर यानी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। शोपियां समेत अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश के लिए सेना अभियान चला रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि एक एनकाउंटर जो है वो किया गया है शोपियां में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर अभी जारी है। सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शोपियां में एनकाउंटर जारी, सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा। 2 के फंसे होने की आशंका। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी शिविरों पर एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने अब सरहद के भीतर यानी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान जो है वो चलाया गया था। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ नेशनल एडिटर ज्योति पंचनंदा जी जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी है जिसके तहत लश्कर के आतंकियों को घेरा गया है। देखिए, अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि जो आतंकवादियों किस गुट से हैं, लेकिन वहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट थी कि शोपियां के जंगल में कुछ आतंकवादी हैं, तो लिहाजा पूरे क्षेत्र को घेराबंदी की गई थी और उनकी गहन तलाशी अभियान वहां शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आगे आगे बढ़ते रहे और जब आतंकवादियों को लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे, तो लिहाजा उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग जी उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी है और फिलहाल अभी फायरिंग जारी है। और बताया यही जा रहा है कि आतंकवादियों की संख्या 2 या 3 या 4 हो सकती है। जी, ये लश्कर के ये लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक मुझे इन चीजों की जानकारी नहीं है कि वो लश्कर के ही हैं। जब तक इन आतंकवादी मारे नहीं जाते या उनको शिनाख्त नहीं वहां होती, तब तक इनके गुटों का पता चलना लगभग असंभव सा होता है। लेकिन ये एप्रीहेंशंस होती है हमारी कि जैश-ए मोहम्मद के हैं या लश्कर के हैं। फिलहाल कश्मीर के कई रीजन में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसके जो मिलिटेंट्स हैं, अगर उनके बारे में कोई भी इनपुट दी जाती है तो उनको 20 लाख का उन पर अवार्ड भी रखा है कि कोई भी इसकी सूचना देने वाले को 20 लाख रुपया दिया जाएगा और उनका पूरी गुप्त जानकारी भी रखी जाएगी। किसी तरह से उनकी इंफॉर्मेशन देने वाले की जानकारी बाहर नहीं बताई जाएगी। लिहाजा अभी इनकाउंटर वहां पर जारी है, लेकिन सुरक्षा बलों को इस समय बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इनपुट्स और सब में आपसी तालमेल बहुत बना हुआ है। मैं बता दूं कि इस मुठभेड़ में भी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों ही शामिल हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। अभी जो मुठभेड़ चल रही है इसमें भी तीनों ही मिलकर ही आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं। जी ज्योति जी, देखिए जिस तरह से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, उसके बाद भी देखिए आप कि हमारी जो सैन्य शक्ति है, जो सैन्य अभियान है वो तेज कर दिया गया है। अभी भी लगातार आतंक के खात्मे की पूरी तैयारी है। निसंदेह
ये अभियान पहले से भी चल रहा है, लेकिन अब पहलगाम इंसिडेंट के बाद इनमें तीव्रता आई है, एग्रेशन हम में ज्यादा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी छूट दी गई है कि कहीं भी कोई आतंकवादी मिलता है तो उसको बख्शा ना जाए, लिहाजा इमीडिएट उसको पकड़कर या तो लॉ एजेंसीज के पास भेजा जाए या उनकी मुठभेड़ में ही उनको मार गिराना चाहिए। जी, और यही अभियान जारी भी है। जी, देखा जाए तो ये अभियान बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे आतंकी होंगे जो शायद छुप कर बैठे होंगे। तो हमारी जो सेना है वो लगातार अभियान चला रही है और उन्हें पकड़ने की, दबोचने की कोशिश ज्योति जी वो लगातार की जा रही है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब आतंकवाद के लिए 0 टॉलरेंस रहेगा, तो इसी के चलते हुए भी हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी इस समय आतंकवादियों के लिए इनपुट्स लेना, उनकी जानकारी जुटाना, की भी उन्होंने 20 लाख का अवार्ड भी रखा है। और ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनको किस तरह से कैप्चर किया जाए या उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, लिहाजा मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की ये जानकारी नहीं है कि आतंकवादी किस गुट से हैं या कोई मारा गया है या हमारे फोर्सेस को किसी तरह का नुकसान हुआ है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुठभेड़ का पता है क्योंकि वहां पर जो की आवाज है वो साफ सुनाई दे रही है। जी ज्योति जी, अब बताइए, जैसे मतलब थोड़ी शांति की स्थिति कही जा रही है, तो जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लोग अपने जिस तरह से पहले की लाइफ जी रहे थे, अभी 2-4 दिन हालात इस तरह से रहे कि लोग अपने घरों में रह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, बाजारें बंद थी, तो अभी का माहौल ज्योति जी किस तरह से देखने को मिल रहा है? लेकिन जिस दिन से युद्ध विराम संधि हुई थी उसके इमीडिएट बाद पहले तो लोगों को रिलीफ था, लेकिन फिर से कई जगह ड्रोन देखे गए जिनको न्यूट्रलाइज किया गया। उस समय से लोगों का यही मानना था कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और जिस तरह कल फिर एक बार हमारी डीजीएमओ की मीटिंग और प्रधानमंत्री ने जब अपना भारत को एड्रेस किया, उसके बाद फिर से ही ड्रोन जो गतिविधि सांबा में देखने को मिली और काफी अधिक मात्रा में ड्रोन थे, तो लिहाजा उनको रिटेलिएट तो किया गया है, लेकिन जो जनजीवन है वो सामान्य रूप से लौट रहा है। आप कश्मीर में भी देखेंगे तो कई स्कूल जो हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों से नहीं सटे क्षेत्र हैं, जैसे श्रीनगर टाउन में है, वहां पर स्कूल फिर से रीओपन हो गए हैं। लोग खुशहाल हैं और बच्चों से बातचीत की तो बच्चे काफी उत्साहित है क्योंकि उन्हें काफी समय के बाद स्कूल आना पड़ा है। लिहाजा लाइफ धीरे धीरे नॉर्मलिटी की ओर बढ़ रही है और यही लोगों को भी चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, किसी न किसी तरह अमन शांति चाहिए। जी ज्योति जी, देखा जाए तो वैष्णो देवी पर शरणार्थियों का भी, दर्शनार्थियों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। अभी हम कल की बात करें तो कल महज 1250 यात्री ही दर्शन के लिए आए, जिससे व्यापार को भी देखा जाए तो काफी नुकसान हुआ है। जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, खाली नजर आ रहे हैं। ज्योति जी देखिए, जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर आश्रित है। यहाँ का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म है। कश्मीर में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं और जम्मू में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, जिसे वैष्णो देवी है, लोग यहाँ स्पेशली आते हैं और लगभग वहाँ 40-50 हजार श्रद्धालु रोज आते हैं वैष्णो देवी के लिए। लेकिन अभी पहलगाम इंसिडेंट के बाद उस यात्रा में बहुत गिरावट आई थी और कुछ दिन पहले तो लगभग ना के बराबर ही हो गई थी। जैसे अब कल बता रहे हैं सिर्फ 1250 श्रद्धालु हैं, तो ये ना के बराबर ही हैं। ये वही लोग आते हैं जिनकी आस्था जो है वो किसी भी सूरत से कहीं गिरती नहीं है और वो लोग हिम्मत करके आते हैं क्योंकि हम माता के दर्शन करना उनका जीवन का उद्देश्य रहता है। तो ऐसे लोग हैं जो वहां जा रहे हैं, लेकिन अभी जो बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या लगभग ना के बराबर ही है। जी ज्योति जी, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर जारी है। सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेरा,
दो के फंसे होने की आशंका है वो जताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी शिविरों पर एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने अब सरहद के भीतर यानी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। शोपियां समेत अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश के लिए सेना अभियान चला रही है। लगातार सेना की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।